ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और मैं पहले ही बता दूँ कि मैं जो है कोई मतलब सिविक्स या पॉलिटिकल जो साइंस है उसका बैकग्राउंड से नहीं हूँ, पॉलिटी के बैकग्राउंड से। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस रेलवे एग्ज़ाम, ठीक है, रेलवे NTPC अंडर ग्रेजुएट। सो मैं जो पढ़ रही हूँ वही मैं सबको सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, कि हमारा भी प्रिपरेशन हो जाए, आपको भी थोड़ा मदद मिल जाए इससे, ठीक है। तो फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसका जो फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म है वो है UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये क्या चीज़ है? ये अब बात करें हम वन कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉज। ये पर्सनल लॉज जो है, ये टर्म्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। वन कॉमन सेट्स ऑफ पर्सनल लॉज फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये कम पर्सनल लॉज है। अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कहाँ पर है? वो है आर्टिकल 44 में। ये अगर आप देखेंगे तो ये आता है आर्टिकल 44 में, ठीक है, UCC। अब ये पर्सनल लॉज मतलब क्या है? जैसे मैरिज, जैसे डाइवोर्स, जैसे इनहेरिटेंस जैसा जो चीज़ है, एडॉप्शन, ये जो पर्सनल चीज़ है, ठीक है, ये UCC क्या कोशिश करता है कि ये सारा चीज़ एक ही लॉ के अंदर हो, रिगार्डलेस ऑफ योर सेक्स, योर रिलीजन, योर कास्ट, ये सारा चीज़ एक ही चीज़ के अंदर हो। ये UCC का जो है ये हमारा मेन उद्देश्य है, अगर आप पूछना चाहें तो, ठीक है। अब क्या है कि अब के दिन में जो क्या अवस्था है इंडिया में, जो एवरी रिलीजन जो है उसका डिफरेंट लॉज है। हिंदूज़ के लिए अलग लॉज, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉज, सारे लोग चीज़ के लिए अलग अलग लॉज है। अब UCC जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका क्या चीज़ है? ये जो इसका मेन मकसद जो है वो है, फर्स्ट है इक्वालिटी। ये आर्टिकल 14 के अनुसार सब लोगों को इक्वल होता है, हम लॉज के अनुसार सेम लॉ है सबके लिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये वी ऑलरेडी नो। और ये UCC जो है इसको ही अचीव करने की कोशिश कर रहा है। जेंडर जस्टिस, कुछ जेंडर्स जो होता है, ठीक है, जैसे वुमेन्स जो होता है, जैसे कुछ क्षेत्र में मेल्स भी होता है, उनको भी कुछ इनजस्टिस मिलता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करता है? इसको जस्टिस दिलवाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब क्या है, ये और भी एक एम को करता है, वो है कि UCC aims to give all women equals right and national integration, की अगर एक ही लॉ होगा तो रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन और जो भी हो, तो आपको एक ही अगर लॉज के अंदर आएंगे आप सारे लोग, तो एक नेशनल इंटीग्रेशन का काम करेगा। पर यहाँ पर कुछ क्रिटिसिजम्स भी है। कौन सा क्रिटिसिज्म? जैसे रिलीजियन फ्रीडम इश्यूज़ है। आर्टिकल 25 के अनुसार क्या होता है कि एवरी जो सिटीजन्स है उसका क्या है, अपना जो रिलीजियस फ्रीडम होता है, ठीक है, परफॉर्म करने का जो है रिलीजियस फ्रीडम होता है। पर अगर आप देखेंगे तो UCC क्या करता है, एक ही लॉज के अंदर आता है। अब सारे जो रिलीजन्स है उसका अलग अलग डाइवोर्स, मैरिजेस, उसका इशू मतलब रूल्स है। अब ये दो एक दूसरे को टक्कर दे रहा है, मतलब ये एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा है, ठीक है, आर्टिकल 25 और UCC। सो दैट्स अ केस। और जो है कल्चरल डाइवर्सिटी है, आपको पता है इंडिया में, सो यहाँ पर एक ही लॉज से सारी इतने डाइवर्स कंट्री को यूनिफाई जो करना, ये काफ़ी यहाँ पर ख़राब चीज़, मतलब ये काफ़ी डिसएडवांटेज हो गया है। और लास्ट जो अगर आप बात करें तो इसके एक पॉलिटिकल इश्यूज़ भी खड़ा हो चुका है इसके सब, ठीक है। सो दिस इज़ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। बाय बाय।